करें? चलो जी, कर रहे हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लेना। इससे पहले तक आपको पता ही था हमारा डिस्कशन जो चल रहा था। एक सेकंड, थोड़ा गर्म पानी का अरेंजमेंट, गला खराब है। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप्स, वो एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट 2, और इसको आप टर्म 2 के अकॉर्डिंगली भी बैलेंस कर सकते हैं। इसको आप लोग नीट और जेई मेंस के लिए भी कर सकते हैं, दोनों के लिए हाईली यूज। तो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे जैसे आप इसके नोट्स बनाते चले जाए, एनसीईआरटी की लाइनों को गायब करते हैं जी। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो ये भाई साहब 3 सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे sp2 हाइब्रिड हो जाएंगे। sp2 हाइब्रिड हो जाएंगे। अगली बात, एंड फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स। फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन रिमेन्स इन इट्स p ऑर्बिटल। थोड़ा सा इसके इक्विवेलेंट टर्म लगा दूं। जब भी कोई sp2 हाइब्रिड होएगा ना बच्चे, तो उसके पास एक p ऑर्बिटल बचेगा अनहाइब्रिड, p ऑर्बिटल, एंड फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसे पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी बड़ी आसान सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1s2 2s2 p4 ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें से ये एक अनपेयर्ड तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, और एक अनपेयर्ड अब पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा। ये जी, विद ऑक्सीजन बाय ओवरलैप विद p ऑर्बिटल ऑफ एन ऑक्सीजन। कुल मिलाकर अगर उन तीनों लाइनों को आप गायब करना चाहते हैं, सिंपल वे है कि आप इस तरीके से एक ओवरलैपिंग दिखा दें। इन एडिशन द ऑक्सीजन एटम ऑल्सो हैज टू नॉन बॉन्डिंग, जिसको लोन पेयर बोलते हैं। वो लोन पेयर में हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ कि लोन पेयर दोनों इसके पास पड़े हुए हैं। और फाइनली एक टच और दे देते हैं हम लोग, तो जी बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है, 120 डिग्री का एंगल है। देखते हैं जी क्या क्या बातें इसमें से कट सकती हैं। Thus the carbonyl carbon and the 3 oxygen atoms attached to it। कार्बोनिल कार्बन हो गया, इस पर 3 एटम, ये वाला चाहे वो एच हो सी हो, जो पीछे आप एल्डिहाइड कीटोन सीख कर आए हो, क्लासिफिकेशन सीख कर आए हो, टू इट लाई इन द सेम प्लेन। 120 डिग्री पे ये एक ही ट्रायंगल में प्लेन में अरेंज्ड हैं, एक ही प्लेन के अंदर अरेंज्ड है। होगी बात। एंड द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अबोव एंड बिलो द प्लेन। बिल्कुल ठीक बात है। जब भी कभी आप सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद पाई क्लाउड है, ये बिलो एंड अबोव द प्लेन है, यहाँ बिलो एंड अबोव द प्लेन है, ये वाला। तो बॉन्ड एंगल्स आर अप्रोक्सीमेटली, वो तो होना ही था, अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर आप केमिकल बॉन्डिंग का VSCPRT पढ़ चुके हो तो आपको शायद ये आइडिया हो जाए कि अगर डबल सिंगल के बीच के रिपल्शंस की बात करें, ये वाले रिपल्शंस ज्यादा है, उन इन रिपल्शंस के ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एग्जैक्टली नहीं आ पाएगा। बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री नहीं आ पाएगा। और बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली अगर 120 डिग्री नहीं आ पाता, बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री नहीं आ पाता, तो रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ा हुआ नजर आता है। जी, बस bone angles are approximately 120 degree as expected of a triangular coplanar structure। ये triangular coplanar structure आपको बार बार ऑब्जर्व हो ही रहा है। कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या, एक कार्बन sp2 हाइब्रिड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, कार्बन का भी O का भी उन्होंने बनाया है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, कार्बन से जुड़े हुए 3 एटम एक प्लेन में है, ट्रायंगुलर प्लेनर
ट्रायगोनल, प्लेनर, कोप्लेनर ज्योमेट्री बन रही है, अप्रोक्स 120 का एंगल बन रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की बात हुई, ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली उसने आपको दिखा रखा है, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली आपको उसने दिखा रखा है, और इस पूरे स्ट्रक्चर में आप एक ही बात बार बार ऑब्जर्व कर रहे हो जो आपको दिख रहा है। ये लो जी, तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आपके सामने जो बात आई है वो कार्बन ऑक्सीजन में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड बना हुआ है, और जो पाई का ओरिएंटेशन है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है जी? ऑक्सीजन इज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू कार्बन। कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। दैट्स वाई जो पाई क्लाउड है वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा। ऑर्बिटल डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड। मैंने तो बताइए आपको कि जो कार्बन है पार्शियली पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज्ड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हेंस द कार्बोनिल कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते चले जाएं। यहां पार्शियल प्लस हुआ, यहां पार्शियल माइनस हुआ। दैट्स वाई जो प्लस है जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख है उससे आप इलेक्ट्रोफाइल, उससे आप लुईस एसिड बोल रहे हो। एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन, इसको आप इलेक्ट्रॉन की रिचनेस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर वाला लुईस बेस बोल रहे हो। जी, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट। बिल्कुल, इनका डाइपोल मोमेंट अच्छा खासा है। एंड आर पोलर देन ईथर्स। तो इस बात को थोड़ा सा अंडरलाइन कर ले, ये पेपर में काम आ सकती है। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट एंड मोर पोलर ईथर के कंपैरिजन। तो अगर ईथर्स के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर कर लें तो वो कीटोन्स के डाइपोल मोमेंट से हमेशा आपको कम नजर आएगा। ईथर का डाइपोल मोमेंट कीटोन्स के डाइपोल मोमेंट से, यानी एल्डिहाइड कंपाउंड्स के और कीटोन्स कंपाउंड के डाइपोल मोमेंट से कम नजर आएगा। इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इन्वॉल्विंग अ न्यूट्रल एंड अ डाइपोलर स्ट्रक्चर। ही आपके सामने। और वैसे सिंपल, अगर कहीं पाई इलेक्ट्रॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आपको कहीं दिखता है तो इसका मतलब आप उसको क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो रेजोनेंस। रेजोनेंस से इस बात को देखा जा सकता है कि इसके अंदर जबरदस्त पोलैरिटी ऑब्जर्व हो रही है। चलो जी, तो जी इंटेक्स क्वेश्चन तो हाथों हाथ इनको सोल्व कर ही लेते हैं। फॉलोइंग कंपाउंड्स, इनके आपको स्ट्रक्चर्स देखने। पहली बात, अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। लो जी, प्रोपियोन, लो जी, एल्डिहाइड, लो जी, अल्फा मिथोक्सी। फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी कार्बन क्या होता है जी? अल्फा। तो जी कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। इट इज अल्फा देन बीटा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 3, तो प्रोपियोन बीटा मिथोक्सी, सॉरी अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड। सेकंड नंबर पे आ जाए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो सबसे पहले ब्यूटेनल, फिर 1 2 नोमेनक्लेचर का आइपक पार्ट आ गया ना 3, क्योंकि आईयूपीएसी ने अल्फा बीटा को रिकमेंड नहीं किया है, वैलिड नहीं किया है। तीसरे पे आ जाए 2 हाइड्रोक्सी
साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम साइक्लोपेंटेन बना लें, फिर कार्बेल्डिहाइड बना लें, जिससे CHO जुड़ा है उसको 1 नंबर कार्बन और उसके पड़ोसी को 2, तो इस पर लगा देते हैं OH। इट इज 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं, 4 ऑक्सोपेंटेनल। तो जी ये पेंटेनल आ गया है, 5 कार्बन है, 4 पे ऑक्सो, 1 2 3 4 पे ऑक्सो, क्योंकि नोमेनक्लेचर का जब IUPAC पार्ट आएगा तो आप CHO को स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते हुए चलोगे। 4 ऑक्सो पेंटेनल, ये 4th क्वेश्चन हुआ। 5वें क्वेश्चन पे चलें, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, बड़ा आसान सा काम है, 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप आपने लगाने हैं, 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप आपने लगाने हैं। तो जी सेम कॉपी पेस्ट, एक मिथाइल होएगा एक इथाइल होएगा, उसको कलेक्टिवली आप सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हो, कॉमन नेमिंग है बच्चे। 6ठा नंबर, नेक्स्ट आपके पास है कि आप 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन बनाओ। एसिटोफिनोन, लो जी पहले तो हम एसिटोफिनोन ही बना लेते हैं। अब एसिटोफिनोन बनाने के बाद कह रहा है 4 फ्लोरो। अब 4 फ्लोरो इधर तो कहीं आ नहीं सकता, ये आपके पास 1 नंबर है, 2 ये 3 ये 4, ये 4 फ्लोरो, कहीं ना कहीं फिनोन पे फ्लोरो का लगना, फिनोन पे मतलब ये वाले पार्ट पे फ्लोरो का लगना, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुल मिलाकर ये भी एक कॉमन नेम की तरफ इशारा था, लेकिन फ्लोरोफिनोन, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, इनको IUPAC ने एज सच मान लिया है, जैसा कि बेंज एल्डिहाइड को मान लिया गया है। ठीक है जी, चलो अब अगला पार्ट जो इसका स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास है कि आप प्रिपरेशन मेथड्स की बात करें। प्रिपरेशन मेथड्स की बात करें और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चैप्टर का ये, प्रिपरेशंस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशंस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन, केमिस्ट्री वाले सर, वाइट्रे इंस्टीट्यूट, सेक्टर 34 चंडीगढ़ का कलेक्टिव एफर्ट है आप तक बेस्ट क्वालिटी पहुंचाना। तो आप चैनल को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सब्जेक्ट को सीखते रहिए, डाउट आने पर डिस्कस करते रहिए। ठीक है जी, दोनों मोड में मैं आप तक अपनी वीडियोस पहुंचा रहा हूँ, लाइव भी आ रहा है, रिकॉर्डेड भी आ रहा है, व्हाइट बोर्ड पे भी आ रहा है, और कुछ दिनों में आपको ग्राफिक जो मेरा डिजिटल बोर्ड है, इंटरेक्टिव बोर्ड है, उसके थ्रू भी वीडियो पहुंचने लगेंगे। उस डायरेक्शन में मैं काम कॉन्टिन्यूसली कर रहा हूँ। कोई वैल्यूएबल सजेशन हो तो आप जरूर दें, क्लियर। और जैसा कि एक हमारे दृष्टि वाले विकास दिव्य कीर्ति जी ने, वो भी एक बहुत ही अच्छे इंसान है और बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है, उनका भी कहना होता है कि गालियों की चिंता मत करें, आप बढ़ते जा रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस होती जा रही है, ये इसका सिंबल है। और मेरा बेटा भी इस बात को बोलता है कि पापा सिंबल है किस बात का, कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप बढ़ रहे हो, क्योंकि गालियां मिल रही हैं इसका मतलब प्रोग्रेस कर रहे हो, और उसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए, सुनते रहना चाहिए उसको, और उसका रिप्लाई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आप ही परेशान होकर दूसरे बंदे फिर इन काम को करना बंद कर देंगे। और मैं कहता हूँ काम करना बंद क्यों करना है, उनको भी तो काम मिला हुआ है ना, खाली आदमी को काम मिलना चाहिए ना। तो जरूर आप काम करते रहें, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, गालियां लिखने के लिए बेस्ट ऑफ लक है, क्लियर। क्योंकि आप इससे ऊपर जानते नहीं ना कुछ, इससे ऊपर अगर आप जानते होंगे तो वो करेंगे ना। तो मेरी तरफ से अगेन बेस्ट ऑफ लक है, भगवान आपको जिस काम को आप कर रहे हो उस काम को करवाता रहे, आप पे सूट करता है ना, इसीलिए थैंक यू। और मैं अभी आगे शुरू कर रहा हूँ, और जो सुनना चाहते हैं चैप्टर वो मेरे साथ आ जाए। ठीक है जी, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, क्योंकि किसी भी प्रोग्रेसिव बंदे को रोकना बहुत मुश्किल है, और कम से कम मैं मान के चलता हूँ मेरी जैसी आंधी को रोकना तो आपके लिए मुश्किल है, नामुमकिन है। आप कोशिश करते रहें, और मैं कोशिश करता नहीं हूं, मेरी कोशिश तो मेरी ब्लड के अंदर है, मेरे नेचर के अंदर है। आइए, सम इंपॉर्टेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर एज फॉलो। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, नंबर 1, वैसे तो मेरा रूल रहता है कि मैं किस तरीके से सिखाऊं, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्काइन, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम ईथर, फ्रॉम फिनोल, ऐसे करके सिखाऊं।
लेकिन इसके अंदर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो पहला तरीका है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसके लिए थोड़ा सा आपको उस चैप्टर पे मूव करना पड़ेगा। एल्डिहाइड कीटोन्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी, ये प्राइमरी एल्कोहल लिखा गया, ऑक्सीडेशन करवाया गया और इससे एल्डिहाइड बना दिया। लेकिन अगर आपको याद आए, यहां आपको सिखाया गया था कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है, पीसीसी पीडीसी, पीसीसी पीडीसी, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, अदरवाइज एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये जो एल्डिहाइड ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको रोकना है। और यहां अगर मैं एक सेकेंडरी एल्कोहल लिखकर उसको ऑक्सीडाइज कर दूं तो जी वाटर का रिमूवल हुआ और ये कीटोन बन गया जी। तो कहीं ना कहीं एल्डिहाइड कीटोन्स को बनाने के लिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड कीटोन्स बना सकते हैं, लेकिन ये काम आपको पीसीसी पीडीसी की प्रेजेंस में करवाना पड़ेगा। ये काम आपको पीसीसी पीडीसी की प्रेजेंस में करवाना पड़ेगा। नंबर 2 पे चलते हैं जी। ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हम लोग क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। बाय द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, लो जी ये भी ऑक्सीडेशन ही है। अगर आपने रिडोक्स चैप्टर सीखा हुआ है तो वहां आपको पता होगा डिहाइड्रोजिनेशन भी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही होता है। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द एल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ द एल्कोहल। तो इसमें एक पेज ऐड करता हूं मैं, उसमें आपको बता दूं कि कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये आपके पास है एक प्राइमरी एल्कोहल। यहां आपने लिखा कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, एल्कोहल चैप्टर में था ये। इससे डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल होएगा और फिर आप एक एल्डिहाइड तक पहुंच पाओगे। यहां कुछ कंट्रोल करने की नीड नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही कंट्रोल्ड है ये। और अगर आप इसकी जगह एक सेकेंडरी एल्कोहल लिख लेते हैं, वही कंडीशंस मेंशन कर देते हैं, तो आपके पास बनने वाला है, यही लाइनें हैं, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलेटाइल एल्कोहल। अंडरलाइन करना बनता है भाइयों और बहनों। एनसीईआरटी कोई लाइन लिख रही हो ना तो उस बात को फोकस करना, फिर बाद में कहना हमें तो सिखाया नहीं, हमें तो पता चला नहीं। दिस मेथड मतलब डिहाइड्रोजिनेशन वाला मेथड, दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलेटाइल एल्कोहल एंड इज फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। वोलेटाइल एल्कोहल को मैंने अंडरलाइन करवाया, मान लो वो कह दे कि किस एल्कोहल पे इसकी एप्लीकेबिलिटी है, तो वो एल्कोहल जो थोड़ा सा बीपी में कम है, जिनका 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 बॉइलिंग पॉइंट कम है और वोलेटिलिटी ज्यादा है, उनके लिए एप्लीकेबिलिटी इनकी, and is of industrial application. In this method, alcohol vapors, क्योंकि उसने बोला ना volatile, are passed over heavy metal catalyst like silver और gold, कॉपर, कॉपर जिसको 300 डिग्री पे मैंने आपको मेंशन करवा रखा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली। ये भी हमारी पिछली यूनिट थी, 12वीं हम पढ़ रहे हैं, 11वीं की जो यूनिट है अल्कोहल फिनोल ईथर वाली, वहां मेंशन है, मैंने आपको सिखाया। चलो जी, अब इन दो मेथड्स के बाद अगला मेथड जो मेरे पास आ रहा है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो इस हाइड्रोकार्बन में क्या लिखेंगे भाई हम लोग? हाइड्रोकार्बन में हम एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस, तो ये मेथड भी हमारा ऑलरेडी पढ़ा पढ़ाया मेथड है। ये मेथड भी हमारा पढ़ा पढ़ाया मेथड है। करना क्या है जी, यहां एक सबस्ट्रेट एल्कीन उठा रहे हो, रिएक्शन किससे कर रहे हो भाई? आप ओजोन से रिएक्शन कर रहे हो। देखिए क्या चल रहे हो, एज द कैटलिस्ट। वो अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रहे हो तो जिंक, और फर्दर हाइड्रोलाइसिस के लिए वाटर। एज वी नो, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर, जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स एल्डिहाइड्स, गिव्स एल्डिहाइड्स। इन कीटोन्स भी मिल रहे हैं, ये आगे लिखा हुआ है कीटोन्स, और अ मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ द एल्कीन। तो ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, इसमें बड़ी सुपर ट्रिक बनती है, एक बड़ी आसान सी ट्रिक बनती है। एक सी डबल बॉन्ड सी लिख ले,
ओजोन लिख लें, जिंक वाटर लिख लें, और वैसे तो आपको बिना कोई एक अच्छा पोस्ट मिले रिबन काटने के लिए आपको कोई बुलाएगा नहीं, लेकिन यहां अब आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है रिबन काटने का, रिबन को काटने का। डबल बॉन्ड का रिबन काट दो। जैसे रिबन कटेगा, रिबन ऐसे गिर जाएगा, और फिर उस पे आप ओ ओ लगाकर फाइनल आंसर दे दें। एज वी नो, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन और द मिक्सचर ऑफ बोथ। तो मैंने यहां फॉर्मेल्डिहाइड लिखा, यहाँ ओजोन लिखा, जिंक वाटर लिखा, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया, यहाँ मैंने प्रोपीन लिखा, ये सब कुछ लिखा, यहाँ इथेनल और मिथेनल बना दिया, यहाँ मैंने फिर 2 ब्यूटीन लिखा, ये सब कुछ लिखा, ये बीच से रिबन काटा, और मैंने इसको इथेनल बना दिया। ऐसे ढेरों प्रैक्टिस आप और भी खेल सकते हैं। सर आपने कीटोन तो बनवाया नहीं, कोई बात नहीं जी, कीटोन बनवा देते हैं, आप इतने इंटरेस्टेड हो रहे हो जब। ये मेरे पास एक ब्रांज्ड एल्कीन है, आइसोब्यूटाइलीन। इसका जब रिबन काटोगे तो आपके पास एक एसीटोन, मैंने आपको बताया था ये कॉमन नेम है, हिस्टोरिकल नेम है, जिसको यूज कर लिया गया। तो हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स का ओजोनोलाइसिस करवाने से आपके पास एल्डिहाइड्स भी आ रहे हैं, और एल्डिहाइड के साथ पे कीटोन भी आ रहे हैं, और कीटोन के साथ में उनका मिक्सचर भी आ रहा है। मतलब एल्डिहाइड अलग से आ सकता है, कीटोन अलग से आ सकता है, एल्डिहाइड उनका मिक्सचर भी आ सकता है। डिपेंड करता है किस पर, सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ द एल्कीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे बढ़ने में आपके पास हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है। 11वीं क्लास अगर थोड़ी बहुत कमांड पे है तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान काम है। अगर 11वीं क्लास आपके थोड़ा बहुत भी कमांड में है तो ये आपके लिए बड़ा ही आसान काम है। तो मैंने अगला काम करवाया ओजोनोलाइसिस के बाद। ये ओजोनो मतलब ओजोनाइजेशन, ओजोन का जुड़ना, लाइसिस कंपाउंड का टूट जाना, ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस। अब है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। चेक कर लें भी, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में एक पेज ऐड कर देते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, एल्काइंस का हाइड्रेशन करवाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही चल रहे हैं, एल्केन्स से भी बन सकते हैं, वो एक मिथेन विथेन पर अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके चलो तब बनता है। हाइड्रेशन ऑफ द एल्काइंस, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम थाइन लिख लेते हैं जी, इस पर डाइल्यूट H2SO4 डाल लेते हैं जी, इस पर 1% मर्क्यूरिक सल्फेट डाल लेते हैं जी, डाइल्यूट H2SO4 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। अब इन दोनों ने मिलकर पानी ऐड करना होता है। तो जब हम इस पर मार्कोवनिकोव रूल लगा लें, एक जगह तो H चला जाएगा, दूसरी जगह OH चला जाएगा। और अगर आपने टोटोमेरिज्म का नाम सुना हो तो आपको पता होगा 1 2 3, 1 raised to 3 माइग्रेशन। ये आपके पास एसिड एल्डिहाइड बन गया, और इसको हम लोगों ने एक नेम दे दिया है, इट इज द कुचेरोव्स रिएक्शन। और इसके लिए फिर हमें अपनी 11th क्लास में मूव करना पड़ेगा। दिस इज ओनली कुचेरोव, ये अकेली कुचेरोव है। इसके बाद जितने भी आपके पास एल्काइंस है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल, वो जब भी कभी HOH का एडिशन करवाएंगे, जब भी कभी HOH का एडिशन करवाएंगे तो वहां टोटोमेरिज्म होने की वजह से ऑलवेज कीटोन्स ही मिलेंगी, ऑलवेज कीटोन्स ही मिलेंगी, ऑलवेज। टोटोमेरिज्म में क्या होता है, 1 raised to 3, फिलहाल यहां 1 raised to 3 माइग्रेशन हो रहा है, 1 raised to 3 माइग्रेशन। ये अब आपके पास हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट शिफ्ट होकर कीटोन बना रहे हैं, कीटोन बना रहे हैं। तो लाइनें पढ़ लें क्या कह रहा है वो।
addition of water to ethine, clear, in the presence of H2SO4, in the presence of H2SO4 and mercuric sulfate gives acetaldehyde. All other alkynes give ketone in this reaction. In this reaction, okay जी, तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में ये बात चली गई होगी कि एग्जैक्टली हम इसमें कर क्या रहे हैं। तो जी अब हम चलते हैं जी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। इसमें एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन आपके सामने आने जा रही है, एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन आपके सामने आने जा रही है। वो जो बहुत बढ़िया रिएक्शन आपके पास है, एक सेकंड, हाँ जी बच्चों का मैसेज था, कुछ लिंक भेजने के लिए बोल, मैंने सेंड किया, नहीं समझते रहे। चैप्टर चल रहा आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। टर्म 2 का है इंपॉर्टेंट, नीट के लिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन को चबाया जा रहा है, आप भी साथ साथ में चबाते रहें। और अब आप लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के अंदर, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स के अंदर एक बहुत बढ़िया तरीका सीखने जा रहे हैं। वो है रोजेनमंड रिएक्शन। वेरी वेरी ऐसा रिएक्शन जिसका मुंह हर बार देखना पड़ता है, रोजेनमंड रिडक्शन और रिएक्शन। इसका जो सबस्ट्रेट है, इसका जो सबस्ट्रेट है वो आपके पास एसिड हैलाइड है। अब वो एलिफेटिक भी हो सकता है, वो एरोमेटिक भी हो सकता है, वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। रिएक्शन जिससे आपको करवानी है वो हाइड्रोजनेटेड आपके पास कैटलिस्ट है, क्लियर, हाइड्रोजनेशन, पीडी। पीडी ऐसा है जो रिएक्शन को कंट्रोल करके चलेगा, नहीं तो ये एल्डिहाइड आगे एल्कोहल होता हुआ एल्केन तक, मतलब बेंजीन तक पहुंच जाएगा अगर एरोमेटिक है तो। यहाँ BSO4 जो कैटलिस्ट पॉइजन का काम कर रहा है, पीडी BSO4 कैटलिस्ट पॉइजन का काम। एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट, पैलेडियम और बेरियम ऑन द बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट पॉइजन है, इसको हमने एक नाम रखा हुआ है, वो नाम रखा हुआ है रोजेनमंड रिएक्शन। अब बात को समझिए आप, बस इतनी सी बात। एनसीईआरटी है बेचारी, क्या करे अब ये। एग्जांपल्स में जाना चाहें तो एक अनस्टेबल एसिड हैलाइड है, इसको तो आप प्रोसीड मत करें। आप सोचे फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो कैपेबल नहीं हो पाएंगे आप, क्योंकि सबस्ट्रेट ही अनस्टेबल है। ये इथेनोइल क्लोराइड है, वही पीडी है, वही BSO4 है। पीडी का काम रिडक्शन करवाना है और BSO4 का काम रिडक्शन को रोकना है। ये बेंजोइल क्लोराइड है, ये PDBSO4 है, वो पीछे आई गया था। यहां आपके पास बेंज एल्डिहाइड बना। उसके बाद अगर मैं सी काम को प्रोपेनोइल क्लोराइड लिखकर बताना चाहूं, यहां आपके पास प्रोपेन बनेगा और वही PDBSO4 वाला रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा। ये जी रोजरमंड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। PDBSO4 इसमें कैटलिस्ट का काम कर रहा है और BSO4 यहाँ कैटलिस्ट पॉइजन का काम कर रहा है। BSO4 यहाँ कैटलिस्ट पॉइजन का काम कर रहा है, जो फर्दर रिडक्शन ऑफ द एल्डिहाइड टू एल्कोहल एंड एल्केन या एरोमेटिक एरीन को रोक देगा, रोक देगा। ठीक है जी, एक बार रीड जरूर कर ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन तो
बल्ले बल्ले होती ही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होती ही हैं। तो नेक्स्ट आपके पास है स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन में करना क्या है भाई, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसको बोलते हैं एल्काइल साइनाइड, और रिड्यूस टू कोरस्पोंडिंग IMINE, इमाइन बोलते हैं इसको। जैसे ट्रिपल टू डबल होता है ना बच्चे, वैसे यहां भी ट्रिपल टू डबल हो रहा है, इसके लिए आपने टिन HCl लिया, कोरस्पोंडिंग इमाइन, इमाइन तक पहुंच गए विद स्टेनस क्लोराइड। इस SnCl2 को ही उसने पहले SnHCl को उसने SnCl2 में बदला, स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, वो फर्दर फिर रिएक्ट करेगा HCl से, SnCl4 बनाएगा, फिर फर्दर रिएक्ट करेगा H2SnCl6। तो मेन टास्क आपको समझना है कि हाइड्रोजन ही रिड्यूसिंग एजेंट है जो HCl ने दिया, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, अब ये जो बना इस पे हाइड्रोलिसिस होएगा, हाइड्रोलिसिस होएगा तो HOH H HOH HOH कुल मिलाकर अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बाहर हो जाएगा, और अमोनिया HCl एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आ सकती। लेकिन एक कार्बन पे जब दो दो OH लगेंगे, एक कार्बन पे जब दो दो OH लगेंगे तो बच्चे समझदार हैं, रिमूवल ऑफ वाटर होने से आप एल्डिहाइड पे पहुंच, सर कीटोन बनाना है, पॉसिबल ही नहीं है। सर मुझे फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है, ओके बिल्कुल बनाओ, एक कार्बन लेकर पहले वही टिन HCl से, ये जो एक कार्बन वाला है इसका नाम है मीथेन नाइट्राइल, तो यहां फॉर्मेल्डिमीन बना लो, फॉर्मेल्डिमीन का फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाकर फॉर्मेल्डिहाइड बना लो, सेम वे में एसिटाल्डिमीन बना लो, सेम वे से बेंजाल्डिमीन बना लो। तो ये स्टीफन रिएक्शन हुई, स्टीफन रिएक्शन का ही कॉपी पेस्ट है, स्टीफन रिएक्शन का ही कॉपी पेस्ट है। ऑल्टरनेटिवली लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वही सेम काम है, सारा के सारा कॉपी पेस्ट। लेकिन 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 यहां जो आपके पास ऊपर टिन HCl था, अब टिन HCl की जगह पर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रहे हो। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके बाद तो हाइड्रोलिसिस आपको करवाना ही पड़ेगा, और हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद आप अपने डेस्टिनेशन पे जो आपकी थॉट थी वहां पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर इसका नाम स्टीफन रिएक्शन नहीं है, स्टीफन रिएक्शन टिन HCl की हेल्प से एल्डिहाइड बनाना है, इमाइन के थ्रू होते हुए, IMINE के थ्रू होते हुए। देखो भाई ये RCN है, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद आइसोब्यूटाइल, तो ये बन गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन्होंने कलेक्टिवली मिलकर एल्डिहाइड बना दिए। और ये आपके पास साइनाइड यहां पड़ा हुआ है, ये भी CHO में, लेकिन एक खास बात देखी आपने, डबल बॉन्ड अफेक्ट नहीं हुआ। तो मैं इसको TMT के लिए भी इंपॉर्टेंट मान के चलता हूं, मैं जेई मेन एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मान के चलता हूं, 12th के लिए तो ये बल्ले बल्ले है ही, सीधी सीधी रिएक्शन उठकर आएगी, सीधी सीधी। कि जब भी आप, और एक बात सुनो ना बच्चे, एक जो C ट्रिपल बॉन्ड N था ना आपके पास, वो तो पोलराइज्ड बॉन्ड था, वहां तो H- का अटैक पॉसिबल है, वो भी कहां पर, कार्बन प्लस पर। जब आप CN की बात कर रहे हो ना पुत्र जी, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस है, तो कार्बन पर अटैक पॉसिबल है H- का, लेकिन जब आप C डबल बॉन्ड C की बात कर रहे हो ना बेटा, तो यहां H- का अटैक पॉसिबल नहीं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी H- ही तो दे रहा है, तो वो डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करने वाला, वो डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करने वाला। सिमिलरली TMT में क्वेश्चन आ रखे हैं 2021 में, चेक करना। सिमिलरली एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू एल्डिहाइड विद डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देखो ये मेंटेन सब मेंटेन पड़ा हुआ,
बस इस पूरे के पूरे एक नेगेटिव पार्ट को एक नेगेटिव पार्ट से ही डिस्प्लेस कर दिया है। तो साइनाइड हो, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में साइनाइड्स हो, एस्टर्स हो, एस्टर्स का ओ आर पार्ट रिमूव करके वहां एच आ गया। ये एक एसएन टाइप की रिएक्शन हुई। अगर आपको हेलोएल्केन हेलोएरीन का हल्का आइडिया है, तो एसएन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई और इथोक्सी हटके वहां कौन आ गया, एच माइनस आ गया। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे पास जो सैंपल पेपर है 12th क्लास के जो भी बोर्ड ने रिलीज किए हैं, उसके वीडियो भी कॉन्टिन्यूसली तैयार कर रहा हूँ। सब कटिंग वटिंग करके रख ली है मैंने, तो मैं बहुत जल्दी उसको रिलीज कर दूंगा 1-2 दिन के अंदर। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि उसका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है ना। लो जी, क्रोम हाइड्रोकार्बन। अभी आप कहेंगे हाइड्रोकार्बन से तो भी सिखा कर आए थे आप। हाइड्रोकार्बन से ये पुराने वाले मेथड्स के अंदर आपने एल्कीन और एल्काइन की हेल्प से क्या तैयार किया था, आपने तैयार किया था एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन और एल्काइन से भी एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है जी। उसके बाद दो अच्छी अच्छी रिएक्शंस आ गई। अब आपके पास है फ्रोम हाइड्रोकार्बन्स में करना क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको एरीन्स बोलते हैं। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में यहाँ एरीन्स लिख लेते हैं, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इनका मतलब यहाँ एरीन्स लिख लेते हैं, एरीन्स। तो एरीन्स की हेल्प से आपने एल्डिहाइड बनाने हैं। अच्छा खासा ल्यूकवॉर्म था, फुल फ्रिज जैसा ठंडा हो गया, इतनी ठंड है, आप भी फील कर रहे होंगे बैठे हुए। तो आगे बढ़े भाई, 37 मिनट्स के आसपास का वीडियो हो गया। प्रिपरेशन मेथड्स कंटिन्यू है केमिस्ट्री वाले सर और वाइटर इंस्टीट्यूट के कलेक्टिव एफर्ट से, सेक्टर 34 चंडीगढ़। और एक दो बच्चों के मैसेज आ रखे हैं और मैं चेक करता हूँ। हाँ जी, चलो बढ़े भी आगे हम लोग। थोड़ी लंबी लंबी सांस ले लो, ठीक रहता है थोड़ा सा। वैसे तो खांसी जुकाम की वजह से आजकल लोगों को ब्रीदिंग भी प्रॉपरली आ नहीं रही है। शुरू करें, चलो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ये एक मिथाइल बेंजीन लिख दिया गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू बेंजोइक एसिड। अब देखो इसके डेरिवेटिव्स का मतलब पता है क्या हुआ, आपको यहाँ इथाइल बेंजीन भी लिखने को मिल सकता है, आपको यहाँ आइसोप्रोपाइल भी लिखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर आपने इस मिथाइल के अंदर के एच एच ही तो उड़ाए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो अपने दिमाग में रखनी है वो क्या, मुझे 605 लकी मैन, ओ लकी मैन भाई, 605 नंबर से आराम से मिल जाएगी, टेंशन मत लो। हम्म, पंजाब में स्टेट कोटा से सीट पक्का मिलेगी भाई, पक्का मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। हम्म, और मेरे साथ वीडियो बनाना उसके बाद एक है? जबरदस्त सा वीडियो बनाएंगे एक, जिसमें आप मुझे मेरी व्हाट्सएप पे कॉल कर देना या व्हाट्सएप पे मेरे को लिख देना, सीट मिलते ही बल्ले बल्ले मिठाई भी खाएंगे आपके साथ। डॉक्टर आप पक्के हो, गारंटी लिखवा लो। और कॉन्ग्रेचुलेशन अभी ले लो मेरे से, आप पटियाला भी एलिजिबल हो जाओगे आप। ठीक है बेटा, मेरी तरफ से गारंटी लिखवा लो आप, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना फिर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लकी मैन। हाँ जी, एक बार मैं अपनी कमेंट्स अपनी बड़ी स्क्रीन पर लाइव कर लूँ। मैं लगातार
नहीं ले पाऊँ। ओके बेटा। हाँ जी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन में मेरे पास एक टोलुइन है, एक मेरे पास इथाइल बेंजीन है, एक मेरे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है जिसको क्यूमीन बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पुत्र जी पता है क्या है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस पर ना बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। इस पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। इस पर बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। और एटलीस्ट एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ये लो जी, 9464351514। फिर तुम जूम पे रहना और मैं इधर अपने स्टूडियो में रहूंगा, मिलकर हम एक वीडियो बना लेंगे। अभी विभू मलिक के साथ मैंने वीडियो बनाया था, उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इससे एक फायदा होता है बच्चे, इससे एक फायदा पता है क्या होता है कि ना बच्चों तक आपने जो स्ट्रेटजी फॉलो की साल पर वो पहुंच जाती है। और स्ट्रेटजी फॉलो करने से अगर वो स्ट्रेटजी पहुंच रही है ना, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी का नुकसान हो रहा है ना। और किसी का फायदा हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो सब्जेक्ट वापस शुरू करते हैं। नंबर आपने मेरा लिख लिया है 9464351514। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें, हेलो करें, हाय करें। चलो जी, हाँ जी, वापिस सब्जेक्ट पर आते हैं। जो बच्चे सब्जेक्ट सीख रहे हैं और आ जाओ मेरे साथ। सुनो भाई, तो हुआ क्या, एक मिनिमम बेंजाइलिक हाइड्रोजन मुझे चाहिए ही चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स oxidizes toluene and its derivatives to benzoic acid. However, it is possible to stop the oxidation at the aldehyde stage with suitable reagents that converts the methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize further. The following methods are used for this purpose. वो हमारे पास एक इटार्ड रिएक्शन जो कि पीएमटी का पार्ट भी बनी थी, इटार्ड रिएक्शन जो पीएमटी का पार्ट भी बनी थी। तो जी, तो वो रिएजेंट कौन है जो एल्डिहाइड पे रिएक्शन को रोक लें? CrO2Cl, जिसको आप लोग ऑरेंज कलर का क्रोमाइल क्लोराइड, ऑरेंज कलर का कंपाउंड है ये क्रोमाइल क्लोराइड, ऑरेंज कलर का कंपाउंड है क्रोमाइल क्लोराइड, ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस which on hydrolysis gives a corresponding benzylaldehyde। तो एक बार चेक कर ले रिएक्शन में क्या लिखा हुआ है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि पीएमटी का पार्ट बन चुकी है रिएक्शन और पीएमटी में आई हुई भी है, इसीलिए टार्ड रिएक्शन को हाईलाइट करें। अब तक 3 नेम रिएक्शन आपके सामने मैं दे चुका हूं। पहली जो नेम रिएक्शन थी आपके पास, पहली जो नेम रिएक्शन थी आपके पास, पहली जो नेम रिएक्शन थी आपके पास, वो थी, पहली जो नेम रिएक्शन थी आपके पास नंबर 1 पे रोजेनमंड थी, नंबर 2 पे आपके पास रोजेनमंड के बाद स्टीफंस आई, स्टीफंस के बाद अब इटार्ड रिएक्शन आई। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस की मैं मेडिकल एस्पिरेंट इसके बाद रिवाइज कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको एक बार कर लो आप, इटार्ड रिएक्शन को। इटार्ड रिएक्शन में मैंने टोलुइन लिया जी, यहां मैंने क्रोमाइल क्लोराइड लिखा CrO2Cl2 और यहां कार्बन डाइसल्फाइड लिखा। तो हुआ क्या, थोड़ा सा आप देखें, बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गए और जैसे ही बेंजाइलिक हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुए, ओ ओ दोनों तरफ, Cr Cr, ये वाला गया ना, फिर O, अब उसको अगर मैं इसी फॉर्म में लिख दूं तो Cl Cl अपनी जगह पे कॉपी पेस्ट है, Cl Cl अपनी जगह पे कॉपी पेस्ट है और इन पर कौन लगे हुए हैं, OH। तो आप समझे मेरी बात को क्या हुआ है, एक O तो C से जाकर सीधे सीधे जुड़ गया, दूसरे O पे इसका बेंजाइलिक हाइड्रोजन वाला H जाकर जुड़ गया। कुल मिलाकर अगर आप एग्जैक्टली चेक करें, CH पर CH, इस पर O 2 बार है, क्रोमियम 2 बार है, 2 Cl है और एक OH है। जैसे ही आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, जैसे आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, जैसे इसको आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो
एक कार्बन पे 2 OH आपको दिख जाएंगे। बाकी सारा स्ट्रक्चर जो क्रोमाइल क्लोराइड का है वो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, हट जाएगा, है ना। तो फिर आपके पास एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है। दैट्स व्हाई योर आंसर आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर इज बेंजल्डिहाइड। जी, बेंजल्डिहाइड। कुल मिलाकर टोलुइन का क्रोमाइल क्लोराइड से कार्बन डाइसल्फाइड लेकर ऑक्सीडेशन करवाया, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनवाया। क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम पर जुड़े हुए दोनों ऑक्सीजन यूज आए। एक ऑक्सीजन जाके बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा और जो दूसरा ऑक्सीजन है वो टूटने वाले बेंजाइलिक वाले H को एक्सेप्ट कर गया और फिर एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलिसिस हुआ जिससे कार्बन पर 2 OH आ गए। एक कार्बन पे जैसे ही 2 OH आए, रिमूवल ऑफ वाटर होने से आपका प्यारा प्यारा बेंजल्डिहाइड बन गया। चलिए आगे बढ़ते। इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, जैसा कि पीछे लिखकर आपको बता दिया गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज द इटार्ड। पहली रिएक्शन रोजेनमंड आई थी, दूसरी रिएक्शन आपके पास स्टीफंस रिएक्शन आई और तीसरी रिएक्शन अब आपके पास इटार्ड रिएक्शन आ गई है। नेम रिएक्शन है सारी की सारी। तो पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। पॉजिटिव थॉट लाइफ में रहना बड़ा जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव थॉट के साथ जी रहे हैं और हर बात को एंजॉय कर रहे हैं तो ये आप ही के फेवर में जाएगा। क्लियर? आपने दुनिया से क्या लेना है, बस आप अपना ध्यान रखें। चलो जी, इसका एक ऑल्टरनेट है, पीछे नहीं था। जैसे स्टीफन रिएक्शन में ऑल्टरनेट क्या लिया था आपने, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसने एस्टर को भी सीधे सीधे एक एसएन रिएक्शन करवाकर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया था। वही हरकत यहां होने वाली है, ऑल्टरनेट है। तो वही टोलुइन लिया जी आपने। इसका कोई नेम नहीं है, इटार्ड पे तो इटार्ड का नेम था। यहाँ CrO3+6 में क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ जो तुमने थोड़ा सा चाल चली है वो एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है। ये भाई साहब तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। जैसे K2Cr2O7 हम पढ़ते हैं ना बच्चे रेडॉक्स चैप्टर के अंदर, कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जी, इटार्ड, रोजेनमंड और स्टीफन, ये 3 नेम आपको याद होनी चाहिए जो आपके लिए हाईली यूजफुल हैं। और CrO3+6 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। और बेंजाइलिक हाइड्रोजन की आदत क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से ऑलवेज एक्टिव होता है। sp2 हाइब्रिड से जुड़ा होने की वजह से ऑलवेज एक्टिव होता है। अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ पा रहे हो तो जैसे पीछे हुआ ना, वही बेंजाइलिक हाइड्रोजन ने ही पार्टिसिपेट किया। यहाँ OOCOCH3, बच्चे कहेंगे 2 O कहां से आए, तो एक तो ये एसिटेट वाला पार्ट हो ही गया, दूसरा CrO3 के ऑक्सीजन ने पुल किया। और जैसे ही इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे सेम हरकत वापस हो जाएगी। जैसे आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे, एक CH पे 2 OH आ जाएंगे। रिमूवल ऑफ वाटर होने से ये बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इटार्ड रिएक्शन हुई, इटार्ड रिएक्शन का ऑल्टरनेट हुआ। इटार्ड रिएक्शन में आप क्या लेके चल रहे हो, CrO2Cl2। लेकिन इटार्ड के जो ऑप्शनल केस है, इटार्ड का जो आपके पास एक ऑप्शनल केस है, इटार्ड का जो ऑल्टरनेट है, वहां क्या करके चल रहे हो आप, CrO3 के साथ एसिडिक एनहाइड्राइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वहां तो CrO2Cl2 खुद जाके जुड़ गया, वहां तो CrO2Cl2 डायरेक्ट खुद जाकर जुड़ गया। लेकिन यहां CrO2Cl2 डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा, है ही नहीं। यहां CrO3 डायरेक्ट जाकर नहीं जुड़ रहा, यहां एसिटिक एनहाइड्राइड को CrO3 की हेल्प से जोड़ा जा रहा है। और दो स्पीसी जैसी एसिटेट एसिटेट की जुड़ेगी, हाइड्रोलिसिस करवाओगे और एक कार्बन पे 2 OH जैसी आए, पानी निकला और बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लो जी, आपकी फेवरेट साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपने देखा हाइड्रोलिसिस कितना ज्यादा कॉमन है, यहां पर हाइड्रोलिसिस वो ज्यादा कॉमन चल रहा है।
हाइड्रोलिसिस 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 हाइड्रोलिसिस। अब लगातार इसमें बड़ा कॉमन करके बैठे हुए हो, तो क्या हुआ चेक कर लें। ये मेरे पास एक टोलुइन है, तीसरी बार टोलुइन यूज कर रहे हो। क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट है, साइड चेन क्लोरीनेशन of the toluene gives benzyl chloride which on hydrolysis gives the benzaldehyde। बेंजल, जब एक कार्बन की दो वैलेंसी फ्री हो तो उसको आप लोग बेंजल बोलते हो, या इसी का दूसरा नाम बेंजाइलिडीन भी बोलते हो, इसी का दूसरा नाम बेंजाइलिडीन भी बोलते हो। और जैसे ही इसको हाइड्रोलाइज करोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। तो बड़ी कॉमन सी बात है और सीखने की बात है कि एक कार्बन पे जैसे ही दो OH आएंगे, रिमूवल ऑफ वाटर होने से ये बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट आपके पास एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हुआ, स्टार्ट आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हुआ, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से हुआ। एंड देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस करके एक कार्बन पे दो OH आ गए, तो कुल मिलाकर आपके पास अब टोलुइन से इटार्ड, टोलुइन से CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, और टोलुइन पर क्लोरीन लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाकर आप फाइनली आंसर दे रहे हो, फाइनली आंसर दे रहे हो बेंज एल्डिहाइड बनाने वाला। लो जी, बल्ले बल्ले वाली रिएक्शन आ गई है, दमदार रिएक्शन आ गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ गई है। क्लियर, ये आपके पास कीटोन्स बनाने के तरीके हैं और इसके बाद इंडेक्स क्वेश्चन है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज प्रिपरेशन मेथड को हम बाय बाय कहकर ही जाएंगे, बाय बाय कहकर ही जाएंगे। तो अब है बाय गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। अब देखो बच्चे, एक सिंपल सा ट्रिक बना हुआ है, जहां KOCH कोच का नाम आ जाए, वहां CO कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोनाउंसिएशन देखो ना सेम है, कोच CO, वहां CO का यूज करना है। करना क्या है, अभी तक तो 3 बार आपने क्या यूज किया, अभी तक तो 3 बार आपने क्या यूज किया, टोलुइन टोलुइन टोलुइन। अब आप क्या यूज कर रहे हो, बेंजीन। ठीक है जी, तो शुरू करें। तो जी शुरू करते हैं। ये आपके पास एक बेंजीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, जो टर्म 2 का भी और PMT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके पास लीगेंड है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट है, लीगेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो यहां का प्रोटॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के C पर अटैक करके उसको CHO में चेंज कर देता है, CHO में। चेक कर लें कैसे। ये लो जी, और आपको पता है बेंजीन हो या उसके डेरिवेटिव्स हो, बेंजीन हो या उसके डेरिवेटिव्स हो, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो इस बेंजीन पर AlCl3 की प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में AlCl3 ने क्या किया होगा, क्लोराइड को एक्सेप्ट करके H+ दिया होगा, और वही प्रोटॉन जब कार्बन मोनोऑक्साइड पर अटैक किया तो एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करके उसको बेंज एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर गया है। यहां ऑप्शन है, या तो आप AlCl3 ले लें या फिर आप CuCl ले लें। कुल मिलाकर हमें HCl की हेल्प से प्रोटॉन रिलीज करना होगा, और वो जो प्रोटॉन है बच्चे, वो जो प्रोटॉन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड पे अटैक करके आपको CHO+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दे देगा। और वो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। इसका नाम है गेटरमैन्स कोच रिएक्शन। कोच जैसे ही आए तो दिमाग में कार्बन मोनोऑक्साइड आना चाहिए, टोलुइन टोलुइन टोलुइन, नाउ बेंजीन। कुल मिलाकर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी एरीन्स की हेल्प से आप
एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। अब टारगेट है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स आपने देखा एनसीईआरटी ने 3 टुकड़े कर दिए। 11वीं की कुछ रिएक्शंस को उठाया एल्कीन, 11वीं की कुछ रिएक्शन को उठाया फिर एल्काइन, 11वीं की बाद 12वीं की एल्कोहल वाली रिएक्शन को उठाया जिसमें सबसे पहले उसने ऑक्सीडेशन किया, फिर उसने ऑक्सीडेशन करने के बाद डिहाइड्रोजनेशन किया। तो कुछ मिक्सचर किया उसने, लेकिन ज्यादा हैवी दिक्कत नहीं हुई। 11वीं की 2 रिएक्शन उठाई उसने, 12वीं के अल्कोहल की रिएक्शन उठाई उसने, और इसके बाद फिर उसने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एरीन्स उठा लिए। उसमें टोलुइन 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 3 बार, फिर बेंजीन आया। अब वो फ्रोम असाइल क्लोराइड काम कर रहा है। फ्रोम असाइल क्लोराइड, फ्रोम असाइल क्लोराइड क्या करना है जी? ट्रीटमेंट ऑफ असाइल क्लोराइड। असाइल मतलब आपके पास RCOCl मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी ना, तो सीओ ग्रुप पर एक तो एल्डिहाइड बना था, सीओ ग्रुप पर एक कीटोन बना था, सीओ ग्रुप पर एक एसिड बना था, सीओ ग्रुप पर एक एसिड का हैलाइड बना था। तब वो क्या कह रहा है, ये जो आपके पास असाइल हैलाइड है इसको असाइल बोलते हैं बच्चे, और ये हैलाइड है। ट्रीटमेंट ऑफ असाइल क्लोराइड विद डाई एल्काइल कैडमियम, तो जी R2CD। लेकिन इस R2CD को उसने पहले बनवाया RCOCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जी, और इस पर रिएक्शन हुआ CdCl2 का, इससे R2CD बना और ये MgXCl बाहर हो गया। इस R2CD और मेटल से जुड़ा हुआ कार्बन, चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगेन, मेटल पे जुड़ा हुआ कार्बन, मेटल पर जुड़ा हुआ कार्बन, मेटल पर जुड़ा हुआ कार्बन ऑलवेज नेगेटिव नेचर का होता है, जिसको बोलते हो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, OMCs। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, OMCs, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जहां कार्बन हमेशा नेगेटिव नेचर का होगा, R2CD। तो इसका अब एक एसएन रिएक्शन चला बहुत जबरदस्त वाला, इसको कई बार ना असाइल एसएन भी बोल देते हैं। है तो एसएन ही, इस असाइल के साथ साइनो ग्रुप आकर इसको ज्वाइन करेगा और आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले में क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो ट्रीटमेंट ऑफ असाइल क्लोराइड, तो जी विद डाइल्काइल कैडमियम, बिल्कुल जी, प्रिपेयर्ड बाय, फिर आगे लिख दिया जो बनाया उसने, किस तरीके से डाइल्काइल कैडमियम तैयार किया, विद ग्रिग्नार्ड गिव्स द कीटोन। ये आपके सामने एक सिंपल असाइल एसएन रिएक्शन ही प्रोसीड कर गई है। लो जी, क्रोम नाइट्राइल्स, इस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक है, चेक कर ले। ट्रीटिंग अ नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल एक न्यूक्लियोफाइल है, Mg पॉजिटिव है, मिथाइल को C पे अटैक करना ही पड़ेगा, RC डबल बॉन्ड N, MgBr, इस पे किसका अटैक हो गया, मिथाइल का। और आपको पता है ग्रिग्नार्ड में इसके बाद क्या करना होता है, ओनली एंड ओनली एंड ओनली एंड ओनली हाइड्रोलिसिस, एक ही काम करना होता है, हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाया बच्चे, अब फिर हो गई बल्ले बल्ले, क्या, इस पर H, इस पर OH, इस पर H, इस पर OH, एक कार्बन पे 2 OH आने की वजह से, वाटर निकलने की वजह से तुम्हारे पास फाइनल आंसर कीटोन्स बन गए हैं, कीटोन्स बन गए हैं, ठीक है जी, कीटोन्स बन गए हैं। तो एक तरीका हुआ हमारे पास इसको, नाइट्राइल्स को नाइट्राइल्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करने, ठीक है जी, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये एक फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फोर्थ नेम रिएक्शन आई है, क्या आप बता सकते हैं नेम रिएक्शन अब तक कौन कौन सी आ गई? पहली 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 रोजेनमेंट, दूसरी 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 स्टीफन्स, तीसरी 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 इटार्ड्स, फोर्थ 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 इज द फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें भी वही AlCl3 का कमाल है। बेंजीन देखकर वैसे भी आपको इमोशनल होना बनता है, बेंजीन देखकर वैसे भी आपको इमोशनल होना बनता है। मैंने आपसे कहा था 11th क्लास की हम प्रॉपर तैयारी वापस शुरू करेंगे फ्रॉम द 1st Feb एंड इवनिंग हम लगाएंगे 12th क्लास का कंप्लीट रिवीजन।
और उसमें मैं पहले टर्म 2 को फोकस करूंगा। सीबीएसई अभी बोर्ड पे हम फोकस नहीं कर पाएंगे, स्पेशल डिमांड मेरे पास आती है अगर, तो मैं बोर्ड को फोकस करूंगा, स्टेट बोर्ड को। अदरवाइज मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंगली टर्म 2 का ही जो अभी चल रहा है इसको फोकस करेंगे। और बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी को चबा लो, एनसीईआरटी को इतना चबा लो कि कोई पूछे इस पेज पर इस से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है तो आप इमीडिएटली उसको बता पाओ। मेरे पास अब AlCl3 जब RCOCl के साथ होएगा, AlCl3 को जानते हो आप, लुईस एसिड, इसको खा गया इलेक्ट्रोफाइल। और मैंने आपसे बार बार कहा बेंजीन रिंग देखो, बेंजीन रिंग देखो, बेंजीन रिंग देखो, या बेंजीन रिंग का कोई डेरिवेटिव देखो, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी, एसई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक ही रिएक्शन आएगी, एसई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अलावा कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। कोई पूछे आपसे what type of the mechanism, what type of reactions are the characteristic of benzene or their derivatives, your answer should be SE। बस एक ही आपका फोकस होएगा SE, एक ही आपका फोकस होएगा SE, ठीक है जी। तो ये बेंजीन रिंग, तो जी बेंजीन रिंग, ये RCOCl, AlCl3 सेम काम होने वाला है, इस पर अटैक करेगा, उसके बाद हो जाएगी बल्ले बल्ले। बल्ले बल्ले का मतलब आप समझ ही रहे हो, आपका फेवरेट, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। लो जी, प्रिपरेशन मेथड्स की बलि चढ़ गई है, प्रिपरेशन मेथड खत्म हो गए हैं, आपको खुशी बनानी चाहिए। पहले आपने नोमेनक्लेचर सीखा, फिर आपने स्ट्रक्चर सीखा, फिर आपने प्रिपरेशन मेथड। लगे रहो तो बच्चे कुछ भी हो सकता है, आपकी विल पे डिपेंड करता है, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। क्लियर? अभी 5-7 मिनट में मैं इस लाइव को खत्म करता हूं, एक इवनिंग में फिर लाइव करूंगा, मैं इसी चैप्टर की केमिकल रिएक्शन का लाइव करूंगा, ठीक है जी। तो एक बार ध्यान से सुन ले क्या बात हो रही है आपसे। गिव नेम्स ऑफ द रिएजेंट टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस। मुझे उसने हेक्सेन 1 ओल, पहले तो 6 कार्बन लिख दो, 6 कार्बन लिख दो, फिर यहाँ OH लगा दो, इसको CHO में कन्वर्ट करना है, रिमेनिंग ऑल थिंग्स आर सेम। तो क्या किया जाए, तो भाई कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवा दो, मैंने कहा था। टर्म 1 के अंदर एल्कोहल फेनोईथर चले गए हैं, लेकिन फिर भी ये मानने वाला नहीं है, एनसीईआरटी है, पूछेगा पीसीसी पीडीसी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवा कर आओ। अगर उसने रेफरेंस दिया है, अगर उसने रेफरेंस दिया है कि आपने 11th चैप्टर में ये पढ़ा था, तो सच में पढ़ा था, पीसीसी पीडीसी की हेल्प से ये काम हम करवा लेंगे, पीडीसी पीसीसी की हेल्प से ये काम हम करवा लेंगे। चलो जी, साइक्लोहेक्सेनोल टू साइक्लोहेक्सेनोन, वही सेम काम करवा सकते हो, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल। इसको रब कर दूं एक बार, थोड़ी जगह क्रिएट कर ले। साइक्लोहेक्सेनोल से आपको साइक्लोहेक्सेनोन पे आना है। वैसे तो मुझे वही पीडीसी पीसीसी बेस्ट लग रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, और एनहाइड्रस यूज किया तो कहीं ना कहीं ये तरीका है कि आप एसिड की तरफ नहीं जा रहे हो। कीटोन था, सेकेंडरी अल्कोहल है, वैसे भी जाएगा नहीं, तो इसकी जगह पर भी आप पीडीसी पीसीसी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। पैराफ्लोरो टोलुइन, पैरा, एनसीईआरटी में बातें हैं भाई ये सारी की सारी। पैरा पे फ्लोरो, टोलुइन से पैरा पे फ्लोरो, बेंज एल्डिहाइड बनाना है, बेंज एल्डिहाइड। ओके, ये तो मुझे लग रहा है इटार्ड रिएक्शन ना करवा देनी चाहिए। आंसर में उसने मुझे CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड लिखा। अरे भाई इसके नीचे ब्रोमाइल क्लोराइड भी तो लिखा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो इटार्ड रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए कह रहा है। वेरी गुड। सेम नाइट्राइल जो स्टीफन रिएक्शन नहीं थी, देखो ना एनसीईआरटी की शरारत देखो, ये पता क्या कर रहे हैं, नाइट्राइल को इथेनॉल में बदलना है। तो मुझे पता है मैं स्टीफन रिएक्शन से कर सकता हूं, लेकिन इन्होंने अपने आंसर में जानबूझकर डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को प्रमोट किया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को प्रमोट किया, जिससे ये पेपर में दे तो आपको कह सके कि मैं नेम रिएक्शन के अलावा जो ऑल्टरनेट दिया था उसको भी तो प्रमोट कर रहा था अपने क्वेश्चन के अंदर। तो ये आपको समझना चाहिए। अगेन अलाइल अल्कोहल,
तो जी जगह खाली कर लेते हैं। अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल, अलाइल को प्रोपीनल, प्रोपीनल में बदलना है। ठीक है जी। तो भाई इतना इतना पार्ट मैं आपको पहले भी बताया था कि डबल बॉन्ड को कभी भी हाइड्राइड अफेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहें पीसीसी पीडीसी से भी काम कर सकते हैं, पीसीसी पीडीसी से भी काम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करवाना है, तो ये तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इज द बेस्ट प्रोसेस। उसके बाद ब्यूट टू ई, तो भाई ओजोनोलाइसिस के अलावा कुछ नहीं हो सकता। रिबन काटना, मैंने कहा था जब तक डॉक्टर नहीं बनते तब तक कोई रिबन नहीं कटवाएगा तुम लोगों से। और अगर रिबन काटना चाहते हो तो तरीका सिर्फ यही हो सकता है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जी पहली पहली रिएक्शन तो आपकी फेवरेट आ गई है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। लो जी ये जाके सीधा सीधा इथाइल बेंजीन बनवा देगा। इधर का ये बेंजाइल पार्ट C6H5CH2 को बेंजाइल बोलते हो, ये COCH3 से जुड़ जाएगा, टोन बन गया भाई। ये तुम्हारा थाइन है, प्रोपाइन है। और आपको बताया था जब भी कभी हाइड्रेशन, एल्काइंस पे पानी जोड़ो, एल्काइंस पे जब भी कभी वाटर का एडिशन करो 1% मर्क्यूरी का और 40% डाइल्यूट H2SO4, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इथाइन के बाद सिर्फ और सिर्फ कीटोन सी बनती हैं, एक पे H एक पे OH, टोटोमेरिज्म हुआ और क्या बन गया, एसीटोन। लो जी इटार्ड फिर आ गई। इटार्ड में तो किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है, इटार्ड में आपने सीधे सीधे नाइट्रो को अपनी जगह पे रख लेना है और इस CH3 को CHO में कन्वर्ट कर देना है। तो इंटेक्स क्वेश्चन पर पीछे एक्सरसाइज की बात भी हम करेंगे, उसका भी मेरे पास लिखा हुआ पूरा की पूरा कट पड़ा हुआ है, कटिंग करके रखी हुई है व्हाइट बोर्ड पे। तो एक बार आप इन सब चीजों को ध्यान से देख लो। दो वीडियो हमारे हो चुके हैं, दो लाइव वीडियो मैंने कर दी है आपके साथ प्रॉपर इंटरेक्शन करते हुए। अगला वीडियो आज ही में मैं करूंगा जिसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। ये इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शंस पे इसके बाद चलते हैं और बहुत कुछ है इसमें, देखेंगे। बहुत बढ़िया तैयारी के साथ ये बनाया हुआ है। और फिर पीएमटी के क्वेश्चंस को भी उठा लेंगे और साथ में इससे रिलेटेड जो टर्म 2 के क्वेश्चन डाले हैं ना इन्होंने, सीबीएसई वालों ने, वो भी इसी में डाल दूंगा। तब तक केमिस्ट्री वाले सर को, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और तो गालियां गुलियां भी लिख दो यार, है। ओके, मिलते हैं, थैंक यू।